मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मेरी अकब में आप जो कब्र देख रहे हैं ये एहसन शाह की है जो इस दुनिया में नहीं रहा। कल जनाब इनकी बेगम साहिबा जिस पे ये अपनी जान छिड़कते थे, कल वो भी घर से मालो दौलत तमाम कैश वगैरह लेके जा चुकी हैं। दोनों ने एक दूसरे की आखिरी आरामगाह देखी हुई थी, यानी दोनों को पता था। ये अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि असल मामला असल माजरा क्या हुआ। कि सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब खुद भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले थे, बहुत बड़े कारकुन थे, यानी कि इनकी एक बड़ी अच्छी रिप्यूट थी अपनी पार्टी में। वाकई एहसन शाह बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसने पैसों के लिए, शोबाजी के लिए अमीर बलाज के साथ दोस्ती की। शाह की कब्र से बिल्कुल सीधा आते हैं तो महज आपको 1 मिनट पे चलना नहीं पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूं और मेरी अकब में आप जो कब्र देख रहे हैं ये एहसन शाह की है जो इस दुनिया में नहीं रहा। उससे पीछे इनके वालिद साहब थे सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब और इसके साथ इनके दादा जान है सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह साहब। हर शख्स ने बिल आखिर इसी ज़मीन में आना है और यही हमारी आखिरी आरामगाह है। बहरहाल जब कोई शख्स दुनिया से जाता है तो लोग उसे अच्छे या बुरे दोनों अल्फाजों में याद करते हैं, और एक जो मुनाफिक शख्स होता है उसे लोग या अच्छा याद करते हैं या बुरा। जो दुनिया में आया है उसने अच्छे काम भी किए हैं, बुरे भी किए हैं। बहरहाल बेहतर अल्लाह की ज़ात जानती है कि उसके अमाल कैसे थे या कैसे नहीं है। इस नौजवान की इस वक्त मैं कब्र पर मौजूद हूँ। मेरे ख्याल से शायद ये मेरे जितना होगा या मुझसे भी छोटा होगा, लेकिन बहरहाल छोटी सी गलती की वजह से आज ये मनो मन मिट्टी के नीचे चला गया। समझदार लोग, सियाने लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात हमें बचपन से समझाते आ रहे हैं कि ज़न और ज़र ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि ये भाई भाई का दुश्मन बना देती है, दोस्त दोस्त का दुश्मन बना देती है, बाप बेटे का दुश्मन बना देती है। और एहसन शाह की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज़र जिस पे इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर कि इसने पैसों के लालच के बिना, पैसों की लालच पर अपने दोस्त, भाई जैसे दोस्त अमीर बलाज की मुखबरी की। लेकिन बहरहाल ये इस पे इल्ज़ाम लगा, एलिगेशन लगा, लेकिन इनकी वालदा के मुताबिक कि वो कसम खाती हैं और एहसन शाह भी कसम खाता था कि उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी कि जिससे दोस्ती में दरार पड़े। बहरहाल साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं कि अल्लाह शाहिद है कि असल कहानी क्या है क्या नहीं है। बहरहाल आज ये नौजवान इस वक्त मनो मन मिट्टी के नीचे चला गया है। ज़न और ज़र जिस बीवी के लिए अगर इसने कुछ किया भी था तो किसके लिए किया? अपने जीवन साथी के लिए किया। क्योंकि इनकी वालदा के मुताबिक ये हम लोग पैदाइशी लैंडलॉर्ड थे कि उस वक्त जब बच्चे बाइक्स पे स्कूल जाते थे तो उस ज़माने में भी एहसन शाह गाड़ियों पे स्कूल जाता था, ड्राइवर्स इनके घर में थे। जिस बीवी के लिए जनाब इन्होंने कुछ किया, सब कुछ किया, फ्रॉड किया, सब कुछ किया, मैं अपने पास से नहीं कह रहा जाना आज़ीम, क्योंकि मैं इस मरहूम की कब्र पर मौजूद हूँ और मैं कोई भी इसकी बुराई ऐसी नहीं करूँगा इस पे कोई जो है मसला मसाइल हो। जो र्यूमर्स चल रहे थे कि जनाब इसने ये किया वो किया, जिस खातून के लिए किया वो खातून भी छोड़ कर चली गई। कल जनाब इनकी बेगम साहिबा जिस पे ये अपनी जान छिड़कते थे, कल वो भी घर से मालो दौलत तमाम कैश वगैरह लेके जा चुकी हैं। ये मैसेज हमारे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है कि हम और आप जिसके लिए ये पाप करते हैं, ये गुनाह करते हैं, चोरी चिकारी फरेब फ्रॉड सब कुछ। यहाँ पे एहसन शाह जैसे हज़ारों बच्चे और भी हैं, हज़ारों लोग और भी हैं जो अपने अपने ज़माने में बड़े बड़े पावे थे, बड़े बड़े डॉन थे, लेकिन आज उनकी कब्र पर कोई नहीं आता। बहरहाल एक चीज़ और की ये जगह जो है, हमारी गोरकन साहब से बात अभी हुई, एक कैसी इत्तफाकन बात है कि ये जगह बलाज ने पहले से देखी हुई थी। अमीर बलाज, आप कहेंगे कि वो कैसे, अमीर बलाज को कैसे पता था कि मेरा दोस्त इस यहाँ पे इसको दफनाया जाएगा? और अमीर बलाज जहाँ दफन है वो भी एहसन शाह को पता था कि मेरा दोस्त कहाँ दफनाया जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की आखिरी आरामगाह देख कर जा चुके हैं। वो कैसे? एहसन शाह
की जो कब्र है इसके पीछे सैयद मुजफ्फर शाह साहब की कब्र है, और ये जो अहाता है इसी अहाते के अंदर अमीर बलाच के वालिद साहब की भी आखिरी आरामगाह है, उनके दादा जान की भी आखिरी आरामगाह है। यानी कि दोनों के बाप और दादा इसी कब्रिस्तान में एक ही जगह एक ही अहाता में दफन है। कहा यह जाता है गोरखन साहब की जानिब से कि जब भी वो दोनों यहाँ पर आते थे, अमीर बलाज और एहसन शाह और इसके दीगर दोस्त, जब भी अमीर बलाज अपने वालिद की कब्र पर आता था तो वो दोनों इस कब्र पर भी हाजिरी लगाते थे, और जब एहसन शाह यहाँ पर आता था तो वो अमीर बलाज के वालिद साहब की कब्र पर भी जाता था। यानी कि दोनों ने एक दूसरे की आखिरी आरामगाह देखी हुई थी, यानी दोनों को पता था। ये अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि असल मामला, असल माजरा क्या हुआ। बहरहाल रोज़े क़यामत इस पर्दे से भी, इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा कि अमीर बलाज को मारने में किसका हाथ था और कौन थे, कौन लोग थे और कौन अनासर थे, और एहसन शाह की कत्ल करने में या एहसन शाह को मारने में कौन से चेहरे शामिल थे। बहरहाल दोनों दोस्त एक दूसरे की आखिरी आरामगाह देखे गए। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि एहसन शाह बहुत ही कोई लो लेवल फैमिली से बिलोंग करता था, या एहसन शाह बहुत ही गरीब था, बहुत ये कुछ था। यहाँ पे मैं एहसन शाह को डिफेंड बिल्कुल नहीं करना। हमारा काम है असल चीज़ आपको दिखाना, असल चीज़ आपको बताना कि क्या वाकई एहसन शाह बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, उसने पैसों के लिए, शोबाजी के लिए अमीर बलाज के साथ दोस्ती की, या क्या दोस्ती वैसे ही इतफाकन हुई थी जैसे हम देखते हैं कि दो दोस्त एक दूसरे से दुनिया में मिलते हैं। वो दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। और ये सैयद मुजफ्फर शाह साहब की आखिरी आरामगाह है, जो कि एहसन शाह साहब के वालिद साहब हैं। और एहसन शाह के इंतकाल के बाद इनकी बहुत सी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि किसी जिम का इफ्तिताह कर रहे हैं, स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट जा रहे हैं, पीपल पार्टी के सरबराह भी थे, जनरल सेक्रेटरी थे अपने हल्के के, आसफ जरदारी साहब के साथ, बिलावल भुट्टो साहब के साथ इनकी तस्वीर देखी हैं। और ये सैयद मुजफ्फर शाह साहब की अगर मैं आपको आरामगाह की आखिरी तस्वीर दिखाऊं पीछे से बैक साइड से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयात मुबारक लिखी हुई है, दुआ लिखी हुई है, और इसके अलावा सैयद मुजफ्फर शाह साहब इनका नाम लिखा हुआ है मरहूम का, रावी रोड वाले लिखा हुआ है, और पीछे पीपल पार्टी का एक सिंबल है जो उनके झंडे का, वो इनकी आरामगाह के पीछे ये निशान बनाया गया है। यानी कि सैयद मुजफ्फर शाह साहब खुद भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाले थे, बहुत बड़े कारकन थे, यानी कि इनकी एक बड़ी अच्छी रिप्यूट थी अपनी पार्टी में, और इसी बिना पर इनके बेटे को भी जनाब पार्टी में मुंतखब किया गया। बाहर ये इनका फैमिली शजरी नसब है, ये इनके दादा जान भी हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ से चंद कदमों पे अगर आप जाएँ वहाँ पर तो आगे अमीर बलाज की भी आखिरी आरामगाह है, वहाँ पे उसके वालिद साहब भी तदफीन वहाँ पर हुई है, खुद भी वहाँ पर हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। बहरहाल मरहूम के लिए दुआ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने मुबारक भी है कि मरहूम के लिए आप दुआ करें, उसके अमाल जैसे भी थे वो अल्लाह जानता है और वो शख्स जानता है। इसलिए जब भी आप कब्रिस्तान आएँ, आप अपने प्यारों की कब्र पर आएँ, तो इस कब्र पर अगर आपकी नज़र पड़े तो वहाँ पर भी दुआ करें। अमीर बलाज साहब की कब्र पर जब आपकी नज़र पड़े तो आप वहाँ पर भी दुआ करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जवानों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और दोनों के दर्जात बुलंद कराए। बाकी जो हक पर था वो भी सामने आए और जो झूठ पर था वो भी सामने आए। अगर किसी ने एक दूसरे में से किसी ने एक दूसरे का गलत किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के सामने कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। बाकी बहरहाल हम आपको बाकी जो अमीर बलाज साहब की कब्र है वो भी आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये चंद ही कदमों की मुसाफत पर अगर आप एहसन शाह की कब्र से बिल्कुल सीधा आते हैं तो महज आपको 1 मिनट भी चलना नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सामने मरहूम अमीर बलाज साहब की आखिरी आरामगाह है। जी नाज़रीन, मेरा कैमरा मैन आपको अंदर के मनाज़िर दिखाएँ कि माशाल्लाह बहुत ही खुशबू वगैरह यहाँ पर आ रही है। बहरहाल आपके जो अमाल होते हैं वो सबसे बेहतर, सबसे जो खुशबू वाली चीज़ है वो बेहतरीन आपके अमाल होते हैं। इन दो दोस्तों की मौत में अगर सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ़, किसी को नुकसान पहुंचा है तो इन दोनों जवानों की वालदा को, इन दोनों जवानों की बीवियों को पहुंचा है। हमारे सामने अमीर बलाज साहब भी हैं यहाँ पर जनाब, ये भी महज शायद मेरे जितने या मुझसे छोटे होंगे या मुझसे शायद बड़े होंगे, और दूसरी जानिब एहसन शाह साहब हैं। ये दोनों दोस्त दुनिया में नहीं है और ना इन्होंने सोचा था आज से 6 महीने पहले कि ये दोनों इसी मिट्टी में आकर अब दफन होंगे। एक की बीवी ने वफा निभाई और अभी तक निभा रही है,
अमीर बलाज साहब के साहबजादों की परवरिश कर रही है और उम्मीद करेंगे कि उनकी बहुत अच्छी परवरिश हो ताकि अमीर बलाज साहब को फ़ख्र हो कि जनाब उनकी बीवी ने बीवी का हक़ अदा किया है। और दूसरी जानब एहसन शाह साहबा की जो है बेगम साहिबा है, जो महज एक हफ़्ता भी नहीं टिक पाई अपने घर में और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई हैं। बहर बीवी का जो पता चलता है दुख दर्द और तकालीफ में पता चलता है कि वो आपके साथ कितनी मुखलिस है, कितनी वफ़ादार है। बहर इस जंग में, इस लड़ाई में नुकसान हुआ है तो 2 ख़ानदानों का हुआ है, 2 लोगों का हुआ है। और जिन लोगों ने इसमें अपना कलीदी किरदार अदा किया है वो कोई भी हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें दुनिया में भी इबरत का निशान बनाएगा और आखिरत में भी। और जिस तरह एहसन शाह की वालदा ने कहा कि उनके बेटे का इसमें कोई किरदार नहीं था, ये अल्लाह शाहिद जानता है कि उनके बेटे का इसमें कितना किरदार था या कितना किरदार नहीं था। जो भी होगा सबके सामने हो आएगा। ऑडियो टेप एक आ चुकी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ऑडियो टेप जो है वो AI से बनाई गई है। बहरहाल उस ऑडियो में कितनी सदाकत है क्या नहीं है। बहरहाल एहसन शाह की बीवी का गायब होना इस चीज़ का सबूत है कि कुछ ना कुछ दाल में काला था। बहरहाल हम लोग यहाँ पर आए हैं, दोनों मरहूम इनके लिए दुआएं की हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों की बख्शिश फरमाए। और जो भी जनाब इनके मामलात हैं रोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल सामने लेकर आ ही जाएगा। और जिन लोगों ने इसमें अपना गिनौना फेल अदा किया है वो लोग भी सबके सामने आ जाएंगे। बहरहाल इन दोनों की आखिरी रात मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद है और दोनों एक ही मिनट की मुसाफत पर 2 दोस्त जो हैं एक दूसरे के साथ इनकी आखिरी रामदा है। क्या पता दोनों ने कभी कहा हो कि यार हम दोनों इकट्ठे ही आएंगे यहाँ पर। बलाज ने कहा होगा एहसन शाह से, दोस्ती इनकी दुनिया देखती थी, और एहसन शाह ने बलाज को कहा होगा। बहरहाल दोनों आ तो इकट्ठे गए हैं, लेकिन अफसोस कि उसके घर वाले वहाँ नहीं जा सकते और उसके घर वाले वहाँ नहीं आ सकते। बहरहाल दोस्ती अगर आप किसी के साथ करें तो वफादारी के साथ करें, बेशक जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, दोस्त के ऊपर जान कुर्बान कर दें। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।